है। हम कहते हैं कर्म के कारण से, हम कहते हैं पंचम काल के कारण से, हम कहते हैं भाग्य के कारण से, नियति के कारण से। लेकिन प्रभु फरमाते जीवन में जितना भी दुख है, वो चाहे शारीरिक हो, वो चाहे मानसिक हो, वो चाहे देवताओं को हो, चाहे इंसान को हो, उसका एक में कारण है कामान गिद्धि पवम खुदुकम। 19वीं गाथा है कामान गिद्धि पवम खुदुकम सवस लोगस सदेवगस जम कायम मानसियम च किंचि रसंतगम गच्छयि रागो जहाय किं पाग फला मनोरमा रसेन वन्नेन यभुजमाना ते खोडये जीव्य पच्च एवं काम गुणा विवागे। कारण है थोड़ा सा और अगला शब्द के ऐसी गिद्धि यानी गिद्ध जानते ना, चीडिश गिधाड़, और जिसकी प्रकृति एक ही होती है, वो जिंदे पर बहुत कम झपटता है, मुर्दे पर ज्यादा झपटता है। उसको चेतना दिखती ही नहीं, उसको चैतन्य दिखता ही नहीं, उसको क्या दिखता है? केवल शरीर दिखता है। अंतर के जीवन में कामासक्ति तभी बढ़ती है, भोग तभी बढ़ता है जब चेतना नहीं दिखती है, ज्ञान नहीं दिखता, दर्शन नहीं दिखता, दिखता तो केवल शरीर है। शरीर पर अटका हुआ चित्त, शरीर तक सीमित रहा हुआ मन काम में ग्रस्त हुए बिना कभी न रहता, और उसी के कारण से दुख देवताओं को भी होता, मनुष्य को भी होता, मानसिक भी होता और कायिक भी होता है। ऐसे इस दुख से बचने का जो उपाय है, और इसका आकर्षण बड़ा गजब का है। एक किंपाक फल की उपमा चलती है कि जो दिखने में बहुत सुंदर होता है, जिसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है, जिसका स्वाद बहुत अनूठा होता है, वर्ण अच्छा, गंध अच्छा, रस अच्छा, स्पर्श भी अच्छा है। ये चारों जब सुहाने होते हैं तो आदमी सोच भी नहीं पाता है कि इसके कारण से मौत मिल सकती है। लेकिन किंपाक फल ऐसा ही होता है, वो चखते समय बहुत अच्छा लगता है, देखते समय भी बहुत अच्छा लगता है, छूते समय भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। वैसे संसार के भोग भोगते समय बहुत अच्छे लगते हैं, देखते समय बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी महक मन को लुभा लेती है। लेकिन किंपाक फल जैसे ही पेट में पहुंचता है, वो जहर बन करके आगे उलट करके आता है। ऐसा भोग एक ऐसा जहर है जो दिखने में कितना ही सुंदर दिखता हो, तब उसके परिणाम किंपाक फल के समान है। और जिसने भोग के किंपाक फल के स्वरूप को जान लिया, वही उससे बच सकता है। जिसने उसके परिणाम को नहीं जाना, वो उससे बच नहीं सकता है। सारी दुनिया की तरफ देखो बंधु, एक बार नजर उठा करके, बड़ा घातक खेल चल रहा है, बहुत ही घातक खेल चल रहा है। और कहीं देखने के लिए हम जा नहीं सकते, लेकिन अखबार में उठा करके देखते हैं तो अखबार में भी आप देखोगे तो जितनी सेक्सुअल लाइफ के लिए ऐड आती है कि दवा खाओ, वो दवा खाओ, वो दवा खाओ, वो दवा खाओ, उतने संयम के लिए दवा नहीं आती है। एक समय था कि संयम की औषधियां मिलती थी, और एक समय आ गया है कि शरीर संयम करना चाहे तो भी असंयम के तरफ शरीर को कैसे ले जाया जा सकता है, ऐसी वियग्रा जैसी दवाइयां का प्रचार होता है। एक खतरनाक बीमारी बढ़ गई थी, और उस बीमारी के कारण से लोग थोड़ा सा संयम की तरफ कदम बढ़ाने का सोच रहे थे। लेकिन देखिए वहां पर भी कैसे खेल, कैसे भौतिकवादी और भारतीय संस्कृति के साथ, इंसान के सदाचार के साथ दगाबाजी करने वाले, शिकार करने वाले लोग किस प्रकार के ऐड करते हैं, किस प्रकार की जाहिरात करते हैं, किस प्रकार का माहौल बनाते हैं। एड्स से बचने के लिए
प्रेरणा ये देनी चाहिए थी कि अपने साथी के साथ ईमानदार रहो। तो आप देखेंगे हर ट्रक के पीछे एक ऐड पढ़ने को मिलती है कि कंडोम के साथ, निरोध के साथ, सुरक्षित संबंध, संयमित संबंध नहीं, सुरक्षित संबंध की प्रेरणा दी जा रही है। और अभी 3 साल से तो और एक ऐड शुरू हो गई है। एड्स से डरने की आवश्यकता नहीं, उसका भी इलाज होता है। एक तरफ एड्स कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए लगाने और दूसरी तरफ मनुष्य के मन को ऐसा भ्रमित कर देना। कैसा खेल चला है समझ में नहीं आता है। ये चाहते क्या है, सरकार चाहती क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। हर वर्ष आतिशबाजी के कारण से, फटाकों के कारण से आग लगती है, जलते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, फिर भी उनके प्रोडक्शन को बंद नहीं किया जा सकता। यदि प्रोडक्शन बंद हो जाए तो अगला काम ही रुक जाए, लेकिन प्रोडक्शन बंद होगा नहीं। उधर से वो काम भी चलता रहेगा, इधर से काम भी चलता रहेगा। ऐसा ही संसार बड़ा उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है। इसकी प्रकृति ही उलझाव की है, सुलझाव की इसकी प्रकृति ही नहीं है। और ऐसे उलझाव भरे संसार में सुलझा हुआ रहना हो तो जिन शासन के अलावा कोई पर्याय नहीं है, प्रभु के चरणों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे संघ और तुम्हारे समाज को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे संस्कारों को सुरक्षित रखने का कोई माध्यम है तो एकमात्र माध्यम है तुम अपने बच्चों को जिनेश्वर के साथ जोड़ो। तुम अपने परिवार को जैन धर्म के संस्कारों से संस्कारित करो, तो ही बच पाओगे, तो ही बच पाओगे। अन्यथा बेटा डॉक्टर तो बन जाएगा, बेटा नहीं रहेगा। बेटा करोड़पति तो बन जाएगा, लेकिन बेटा नहीं रहेगा। और उस समय रोने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। लेकिन कहीं आपने उसको जैन धर्म के साथ जोड़ा, प्रभु के वाणी के साथ जोड़ा, प्रभु के संस्कारों के साथ जोड़ा, तो बेटा करोड़पति क्या अरबपति भी बन जाएगा, लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा। बेटे को ऐसा नहीं कि हम चाहते कि वो रोडपति बन करके रहे, हम नहीं चाहते कि वो भिखारी बन करके रहे। वो भौतिक जीवन में भी समृद्ध बने, लेकिन भौतिक जीवन की समृद्धि उसके अंतर के जीवन को दरिद्री न बना दे, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए अगली देशना प्रारंभ होने जा रही है। कल का जो संकेत दिया था कि कैसे इंद्रियां पहले विषय को ग्रहण करती है और फिर कैसे विषय इंद्रियों को ग्रहण करते और कैसे ग्रहण करते और उसके ग्रहण से कैसे बचा जा सकता है, किसके कारण से इंद्रियों में ये बात आती है। यदि जीवन की एक शैली स्वीकार कर लो आप, नो रिएक्शन कैरेक्टर, रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करना। अनुकूलता मिली तो भी रिएक्शन नहीं, प्रतिकूलता मिली तो भी रिएक्शन नहीं। क्योंकि बाहर ये संभव नहीं कि आंख है ना आंख बंद कर करके चलो, कान है और कान बंद कर करके चलो, ये संभव नहीं है। आंख तो खुली रहेगी, कान खुला रहेगा ही। और कौन सा रूप नजर आएगा आप कह नहीं सकते, कौन से शब्द कानों पर आएंगे आप कह नहीं सकते। सुनना चाहो या नहीं चाहो, जो गीत सुनने नहीं चाहिए वो गीत संतों के कानों पर शहर में तो आते ही आते। कि स्पीकर लगेंगे और स्पीकर की पर गीत गूंजेंगे, वो कानों पर आएंगे। ऐसे समय में कैसे उससे बचा जा सकता है? तो प्रभु फरमाते केवल रिएक्शन से बचो, न मनोज्ञ में मन लगाओ न अमनोज्ञ में मन लगाओ। गहराई से लेना प्रभु का शब्द बहुत गहराई से लेना है। हम ऐसा सोचते हैं कि केवल हम अपना मन, जो बात हमको अच्छी लगती है उसी में लगाते हैं। नहीं, हम अच्छी लगने वाली बात में भी चित्त लगाते हैं और खराब लगने वाली बात में भी चित्त लगाते हैं। और दोनों में ही चित्त लगाना खतरनाक है, चित्त लगना ही खतरनाक है। अच्छी बात तो कई बार भूल जाते हैं, बुरी बात नहीं भूल पाते, चित्त वही रहता है। प्रभु फरमाते
न अच्छी बात में आसक्त हो जाओ, न बुरी बात को उल्टे तरीके से पकड़ो। रिएक्शन करने का अर्थ क्या है? जो अच्छा लगा उसको सुलटे हाथ से पकड़ा, जो बुरा लगा उसको उल्टे हाथ से पकड़ा है। पकड़ा जरूर, लेकिन उल्टे हाथ से पकड़ा। किसी को सीधे हाथ की थप्पड़ लगाई, किसी को उल्टे हाथ की थप्पड़ लगाई, थप्पड़ तो लगाई है। राग करने का अर्थ है सीधी हाथ की थप्पड़, और द्वेष करने का अर्थ है उल्टी हाथ की थप्पड़। प्रभु कहते हैं ना तो सीधे हाथ की लगाओ न उल्टे हाथ की लगाओ, किसी हाथ की थप्पड़ नहीं लगाई, तभी विषय तुम्हारे इंद्रियों को ग्रहण नहीं करेंगे, कैदी नहीं बनाएंगे, पकड़ेंगे नहीं। आइए 22वीं गाथा से शुरू। चक्षु सर्वं गहनं वयन्ति तं राग एवं तुमनोन्नम तं दोष एवं वमनोन्नमहु समो यजोते सुसवीय रागो रुवस चक्षु गहनं चक्षु सर्वं गहनं वयन् राग एवं समनोन्नमहु दोष एवं रुवे सुजोगी धिमुवे अकालियं पावई से विनाशं रोगाउरे से जहवा पयंगे आलोय लोले समुवे मज जिया विदोषं समुवे तंसी खने से उवे दुःखं दूदंत दोषेण सयेण जंतु न किंचिरोवं अवरजयिसे गंतरत मृरंसिरुवे अतालिसे से कुनई दुख सुसंपील मुवे बाले नले पैते नमुनि विरागो रुवानुगासानुगये चराचरे हिंसयिने गरोवे चित्ते ते परिताविये बाले पिले अतट गुरु किले रुवानुवायेन परिगहेन उपायने रकनसनियोगे वो ये वियोगे यकं सुहं से संभोग काले अतीतलाभे रुवे अतितेय परिगमी सतो वसतो नवुवे तोटिम अतोठिरोसेन दुहि परस लोभाविले आययि अदतं तन्ना विभूय सदत रुवे अतीत सपरिगयेय माया मुसं वंढई लोभ दोषा तथा विदुखा न विमुचयि से मोस सब भवोग काले यदुहि दुरंत एवं मदतानि समाययन्तो रुवे अतीतो दुहिवो अनिसो रुवानुरत नरस एवं कतो सुवं हो जकयाय किंचि तत्थो भोगे विकिले सदुख निवतये जसकयेन दुःखं किमेव रुवामि गवोपवोसं भुवे दुःखो
परंपराओ पदोठ चितो यचिनायकमं जम से पुनो हो दुहम रोवे वेदत्तो मनुवो विसोगो ये न दुखो परंपरेण ननि पैभमध्ये विसंतो जले नवापो करिणी। कैसे क्रम चलता है इंद्रियों का, कैसे क्रम चलता है मोहजाल का। पहले आंख रूप को ग्रहण करती है और यदि आंख को अच्छा लग जाए रूप तो आंख उसको बहुत प्रेम से ग्रहण करती है, और यदि रूप आंख को अच्छा नहीं लगे तो दुर्भावना से देखती है। और जो वितरागी होता है वो न प्यार से देखता है न नफरत से देखता है, वो केवल कैमरे के समान देखता है। कैमरा है, कोई पकड़ नहीं उसकी। जैसे एक बार आंख ने रूप को देख लिया फिर रूप आंख को पकड़ लेता है और उसी रूप के अनुसंधान में फिर आंख भटकती रहती है, आंख भटकती रहती है। रूप उसको खींचता है। पहले आंख इंद्रिय विषय को खींचती है और फिर विषय इंद्रियों को खींचते हैं। और कहीं पर यदि कोई व्यक्ति रूप में आसक्त हो गया तो तत्काल विनाश को प्राप्त होता है। जैसे पतंगे रूप के प्रति आकर्षित होकर के, आंख के प्रति आकर्षित होकर के, ज्योति के प्रति आकर्षित होकर के सामने मौत दिखती है तो भी उसमें छलांग लगाते ही लगाते और मृत्यु को तुरंत प्राप्त हो जाते। और जो उसमें द्वेष करता है, जो रूप की नफरत करता है, जो रूप की तरफ दुर्भावना से देखता है, वो उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। लेकिन प्रभु फरमाते इसमें रूप की कोई भूमिका नहीं है। दुदंत दोषेन सयेन जंतु न किंचिरुवम अवरज्जयि से। जो भी दुख की अनुभूति है, जो भी विनाश है, वो रूप के कारण से नहीं है, देखने वाले के स्वयं के आसक्ति के दो पर्यायों से है। किसी को उल्टे हाथ से मारा, किसी को सीधे हाथ से मारा, और उसी के कारण से व्यक्ति वहां पर कैसा खेल देख लीजिए आप, स्वयं इसको महसूस कर सकते हैं। वो सीरियल चल रही टीवी पर, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आंखें थक गई, मन नहीं भरा है, आंखें थक गई। और आंखों ने तो थकना ही थकना है, आंखें तो थकती है और लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि आंखें बोझिल होने लग गई है और मन में अतृप्ति है। खाने के लिए बैठे हो, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत डिश भाई है, बहुत आइटम भाई है, खाते चले जा रहे, खाते चले जा रहे, पेट भर गया लेकिन मन भरा, और तब अतृप्ति लगती है और उस अतृप्ति की पीड़ा है। प्रभु ने उसके लिए शब्द दिया, संभोग काले अतित्त लागे। जिस समय उसका उपयोग करते हैं उस समय भी तृप्ति की अनुभूति नहीं, और असंभोग जिस समय ग्रहण करते हैं, स्वाद लेते हैं, उस समय लगता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और उसमें अतृप्ति के कारण से तृप्ति का आनंद नहीं आता। और उस अतृप्ति के कारण से ही व्यक्ति फिर रूप का परिग्रह करता है, फिर उसके उत्पादन के लिए, उसको रुकने के लिए न जाने कितने 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 कॉस्मेटिक्स का यूज करता है। इस समय दुनिया में सबसे फास्ट डेवलप होने वाली कोई इंडस्ट्रीज है, सबसे फास्ट डेवलप होने वाली कोई इंडस्ट्रीज है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है। उसकी मार्केटिंग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जा रही है। और कॉस्मेटिक केवल रूप के लिए ना, बाकी क्या है। कई बार कहते हैं रेशम बाल, अभी तो यदि आपने पढ़ा हो तो बहुत खतरनाक रिपोर्ट आई है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट बहुत खतरनाक आई है कि जो शैम्पू
बच्चों के लिए, स्वयं के लिए खुशबूदार शैम्पू जो बालों को धोने के लिए काम में लेते हैं, वो जिंदगी का सरदर्द दे सकता है। उसमें जो केमिकल्स है, उसमें जो रसायन है, वो जब श्वासोच्छ्वास के माध्यम से नाक में घुल जाते हैं, अंदर के सारे एंजाइम चेंज कर करके वो जिंदगी का सरदर्द देते हैं। ऐसी आप साइंस की रिपोर्ट आ चुकी है। और एक रिपोर्ट भी धीरे धीरे साइंस वो काम करेगा। जैसे जैसे वो सच्चाई के पास पहुंचेगा, वैसे वैसे साइंस धर्म की भाषा बोलना शुरू कर देगा। और एक रिपोर्ट आ चुकी है कि शावर में जो स्नान करते हैं, बाथरूम में शावर के बीच जो स्नान करते हैं, वो अपने लिए अस्थमा को आमंत्रण देते हैं कि शावर के माध्यम से जो गैस छूटता है और उस गैस को सीधा जो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से फुफ्फुस में जाता है, वो अस्थमा के अटैक के लिए कारणीभूत बनता है। ये साइंस की रिपोर्ट आ चुकी है। और इसलिए वो स्वयं आप सजेस्ट कर रहे हैं कि स्नान करना हो तो बाल्टी में पानी लेकर के संयम में कर लो। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वो धर्म के पास आएगा। वही धर्म की बात करेगा कि सत्य एक है, बस देखने के लिए नजर चाहिए। और वो नजर धीरे धीरे सामने आती जा रही है, आती जा रही है। मैं बहुत बार कहता हूं कि रेशमी बाल और रेशमी बाल के लिए बहुत शैम्पू लगाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, कोमल बाल, सुहाने बाल। लेकिन कहीं वो बाल बादाम के हलवे में आ जाए तो उस रेशमी बाल का क्या करोगे? फिर खा लो, रेशमी है। अरे बालों को रेशमी बनाने के बजाय कई दिल को रेशमी बनाने की कला सीख जाते हैं और दिल कहीं कोमल बन जाता है, रेशम जैसा है, तो जीवन में कितना आनंद आ जाता है। बाल कितने ही रेशमी बना लिए तो एक दिन तो झड़ने हैं। और पता नहीं क्या क्या तरीके निकले हैं। अब बालों को काला रखा नहीं जा सकता है, फिर डाई करो। अब स्वयं को तो पता ही है कि स्वयं के बाल सफेद है, बस दुनिया को पता चलना चाहिए किसके बाल काले। और दुनिया के भी ध्यान में तो आता ही है कि बाल डाई के हैं कि ओरिजिनल काले। दुनिया के ध्यान में आता है। बंधुओं, बीमारी कहां तक पहुंच गई? कहना बहुत भारी जाता है। कई साधु साधियों को भी हमने डाई करते हुए देखा। अब समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुनना भारी जा रहा है। और आपको सुनना भारी जा रहा होगा तो हमको जानना कितना भारी गया होगा। ला करके देने वाले आप, ये भी तो कबूल करो, ला कर देने वाले आप। और आपके ध्यान में आता है कि बाल डाई के हैं कि बिना डाई के? नहीं आता। ऐसे नहीं, शायद हमारे ध्यान में तो, मेरे ध्यान में नहीं आया था। मुझे तो सयानी ने आकर के कहा, महाराज साहब उनके बाल देखो कैसे डाई किए हुए काले हैं, आपके भी सफेद हो रहे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे सफेद ठीक है, पता तो चल जाएगा जरा बुढ़ा हो रहा हो। हाँ, क्या करेंगे क्या, होगा क्या? और किसने ये सारा खेल? और आप देखिए कैसा ये झूठ के लिए, सच्चाई के लिए नहीं, झूठ के लिए। और जो व्यक्ति अपने बालों की सच्चाई कबूल नहीं करता है, वो जिंदगी की सच्चाई कब कबूल करेगा? जो बिल्कुल सार्वजनिक सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जो झुटलाने का प्रयास कर रहा हो, वो निजी सच्चाई को कैसे कबूल कर पाएगा? लेकिन ये रूप के प्रति जब आसक्ति हो जाती है तो सारे उद्योग ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। और इसी उद्योग में से वो क्लेश को प्राप्त करता है। फिर कहीं छोटा सा बाल काला सफेद दिख गया कि मन दुखी हो जाता है, अरे यार मुश्किल हो गया।
कहीं एक झुर्री नजर आ गई चेहरे पर, अरे यार मुश्किल हो गया, अब कब तक छिपाऊंगी इनको। परिजुरई ते शरीरम केसा पंडुरया हवंती ते, ये तो होना ही है, इसको कौन रोक पाया है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति प्रमाद स्थान में रहता है, और इसको स्वीकार करने वाला व्यक्ति प्रमाद के स्थान में पहुंच जाता है, सजग रहता है, वो दुख नहीं प्राप्त करता है। और कितना ही लिया, कितना ही लिया, कितना ही लिया, कितनी ही कॉस्मेटिक का यूज कर लिया आपने, तो भी समाधान तो होता नहीं है, समाधान नहीं होता। फिर वो असंतुष्टि तो बनी रहती है, और असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप वो और लोभ में व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल हो गया तो फिर चोरी शुरू करता है, फिर परिग्रह शुरू करता है, फिर हिंसा शुरू करता है। सारा खेल एक झूठ में से शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभु फरमाते हैं इस चक्षु का उपयोग केवल दर्शन के लिए करो, ग्रहण के लिए मत करो। देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ग्रहण के लिए उपयोग नहीं करना। पदार्थ को देखा जा सकता है आंख से, पदार्थ से आंख से ग्रहण मत करिए। आइए शब्द की चर्चा शुरू। सोय सदम गहनम वयंती तम राग हेवं तमनुन्नमाहो तम दोष हेवं मनुन्नमाहो समो यजोते सुसवीय रागो सदस सोयम गहनम वयंती सोय सदम गहनम वयंती राग सहेवं समनुन्नमाहो दोष सहेवं मनुन्नमाहो सदेशु जोगी मुवेतिवम अकालियम पावई से विनाशम रागावरे हरिणमिगेव मुदे सद्दे अतिते समुवेय मुचम जयाविदोषम समुवेतिवम तंसी खने से मुवेय दूदंत दोषेन सहेन जंतु न किंचि सद्दम अवरजयी से गंतरत अतानि से कुनई पवोसम दुख सुसंपीन मुवेयि न लिपयिते न मुनि विरागो सदानुगासानुगये जीवे चराचरे इंसैने गरोवे चित्ते हिते परिताविये बने पिले अतट गुरु किरीट सदानुवायेन परिगहेन उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकहं सुहं से संभोग कालेय सद्दे अतिथेय परिगामी सतव सतो नमुवे तुष्टिम अतुष्टि दोषेन दुहित लोभाविले आययी अदत्तं तन्नाभिभूय सदत्त हरिणो सद्दे अतिथस परिगहेय मायामो संवर्धयि लोभदोषा मोसस पच्चाय पुरतवोय पवोगकानय दुहि दुरन्ते एवं वदत्तानि समाययन्तो सद्दे अतिक्तो दुह्यो अनिसो सद्दानुरत्त सनरस एवं कत्तो सुअमो